हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। आज के इस वीडियो में ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक जितने भी पार्ट थे करा चुके हैं पहले वाले वीडियोज़ में। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है एक्सरसाइज 5.3 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला जा रहा है कि दर्शाइए कि A1, A2, A3 एंड सो एंड AN जो कि समांतर श्रेणी के पद बोले जा रहे हैं, जो कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद एंड सो एंड nवां पद। ठीक है, और भी इसके आगे निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉट डॉट लगा हुआ से एक AP बनती है, इससे क्या एक बनती है, समांतर श्रेणी बनती है यदि AN परिभाषित किया गया है, जो कि दो पार्ट दिए गए हैं, एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो AN इस तरीके से मतलब परिभाषित किया गया है और हम लोगों को फाइंड आउट करना यानी निकालना है कि 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन में ये बोला गया है लास्ट में, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, दोनों क्वेश्चन का। ठीक है, यानी यहाँ भी निकालना है S15 और यहाँ भी निकालना है S15। ठीक है, दोनों में निकालना है। लेकिन S15 का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग लिखते हैं n पदों का योगफल क्या लिखते हैं, n/2 2a प्लस n-1d, यही तो लिखते हैं। अगर 15 पदों का योगफल क्वेश्चन में बोला जा रहा तो n की जगह पे लिख देंगे 15/2 2a प्लस 15-1d। लेकिन ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, लेकिन a तो और d हम लोगों को नहीं पता है, a और d नहीं पता है, तो क्या करेंगे, a और d निकालेंगे जो दिया हुआ था। तो यहाँ पे रखेंगे n = 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। n = 1 क्यों रखा है ये भी बता दे रहे हैं, क्योंकि अनुक्रम जब हम लोग थोड़ा सा समझाए थे, अनुक्रम हो या श्रेणी में हो, तो आपको n = या कंडीशन में क्वेश्चन में नहीं दिया है तो बात अलग की है, और क्वेश्चन में दिया है तो n = 1 ही स्टार्ट करेंगे। क्योंकि प्रथम पद अगर लिखना है, नवा पद दिया हुआ है, तो प्रथम पद हम लोग A1 से ही डिनोट करते हैं, उसको कभी कभी A से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ n की वैल्यू जो है हम लोग यहाँ रखते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं ही रखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 से जो स्टार्ट होती हैं। तो n = 1 रखा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, A1 = 3 + 4 × 1 यानी 3 + 4 यानी हो जाएगा 7। ठीक है, ऐसे n = जब हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 2 यानी 3 + 4 दूनी 8, 8 3 11। अगर n = जब 3 रखेंगे तो A3 = हो जाएगा 3 + 4 × 3 यानी 3 + 4 3 12 यानी कितना हो जाएगा 15। ऐसे आप लोग रख के और भी टर्म्स निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। जब हम लोग प्रथम पद पता हो गया यानी A1 को बोल सकते हो A, ठीक है, तो प्रथम पद पता हो गया। और अगर D की बात की जाए, अगर इसको श्रेणी में लिखा जाए, यहाँ पे थोड़ा समझा दे रहे हैं, श्रेणी में लिखा जाए, ठीक है, तो 7 लिखेंगे कामा, ये लिखेंगे 11 कामा, लिखेंगे 15 कामा एंड सो एंड, आगे भी टर्म्स रहेंगे। ठीक है, A4 निकालेंगे तो 3 + 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 3 19 हो जाएगा। तो D अगर यहाँ से निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि जो A1 A2 A3 और जो टर्म्स निकल के आएंगे उनसे क्या बनती है, समांतर श्रेणी बनती है। ठीक है, तो 11 में से 7 हो जाएगा, तो सर्वांतर ऐसे निकालते हैं, द्वितीय पद से प्रथम पद, तो 11 में से 7 हो जाएगा, निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, 4 बचेगा। 15 में से 11 भी घटा के चेक कर सकते हो, वैसे क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया था कि AP बनती है, तो सर्वांतर तो सेम होनी चाहिए। तो D निकल आया, A निकल आया, ठीक है, D भी निकल आया। तो हमको निकालना है क्वेश्चन में और भी ज्ञात करना है कि n यानी 15 पदों का योगफल। तो यहाँ पे सूत्र लगा दिए, S15 = 15/2। हालांकि n पदों का योगफल वाला ये सूत्र होता है, n की जगह पे 15 रख देना है बस। 2 × A की जगह पे क्या रखेंगे, 7 प्लस 15 में से 1 यहाँ घट जाएगा तो 14 हो जाएगा, इंटू D की जगह पे 4 रखना है। ठीक है, तो 15/2 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 14 चौको 56। ठीक है, ये 15/2, ये हो जाएगा 6 4 10 और 5 1 6 70। ये गुणे में लिखा है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 35। ठीक है, यानी 15 × 35 आ जाएगा, जो कि आंसर आ जाएगा 15 3 कितना हो जाएगा, 15 3 45 चौको 60 75। ठीक है, यानी 5 हासिल आएगा कितना, 7 हासिल कितना आएगा, 7 आएगा। और 15 3 45, 7 कितना हो जाएगा, 53। जो हम लोगों को 15 पदों का योगफल होना चाहिए 535 होगा। ठीक है,
यहाँ पे कुछ करेक्शन हुआ, 15 30 या 45 को 75 हो जाएगा, 7 हासिल आएगा। यहाँ 35 दूना 70, ये भी सही है। 6 4 10, 5 1 6, 7 ठीक तो है। पैंतालीस 2 52 होगा ना, ये 45 और 7 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 52 होगा। ठीक है, अब सही 525। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि an इक्वल टू दे रखा है, यहाँ भी 15 पदों का योगफल ही ज्ञात करना। तो क्या करेंगे भाई, पहला पद निकाल पाएँ। a1 बराबर n की जगह पे 1 रखने जा रहे हैं, 5 × 1 यानी 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस का 4। ठीक है, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। जब n इक्वल टू क्या रखा हुआ है, फिर a2 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 × 2, इसमें n की जगह पे 2 रख रहे हैं बस, तो हो जाएगा 9 माइनस 10 कितना आ जाएगा, -1। जब n इक्वल टू क्या रखा है, 2। ठीक है, a3 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 × 3 यानी 9 माइनस 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 6। 9 6 15 होता है। ठीक है, तो माइनस का 6 जब n इक्वल टू 3 रखा है। एंड सो एंड और भी टर्म्स आप लोग निकाल लेंगे, लेकिन निकालने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो हम लोगों को 15 पदों का योगफल ज्ञात करना। तो a बराबर हमको ज्ञात हो गया, a1 लिखो या a लिखो, 4 है। अगर इसको भी श्रेणी में लिखना चाहो तो 1 कामा नहीं रहेगा 4 ये वाला, लेकिन 4 कामा -1 कामा -6। ठीक है, और भी टर्म्स लिख सकते हो। तो a आपका यानी पहला पद 4, अगर d निकाला जाए तो इसमें से ये माइनस करेंगे, -1 -4 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 5। यहाँ भी चेक कर सकते हो, -6 में से -1 घटाएंगे, लेकिन -1 हो जाएगा प्लस, यानी -6 + 1 हो जाएगा माइनस का 5 ही। ठीक है, तो यानी जो हमारा सर्वांतर आया वो माइनस का क्या आया, 5 है। अब क्या करना है, बस 15 पदों का योगफल वाला सूत्र लगा दीजिए। जैसे S15 ये लिखे तो यहाँ लिख लेते हैं, 15/2 ब्रैकेट में 2 × a प्लस 15 - 1 एक बार लिख देते हैं, फार्मूला ही एक प्रकार से। तो 15/2 2 × a कितना है, 4 प्लस 15 में से 1 जाएगा, 14 बचेगा। d की जगह पे क्या रखना है, माइनस का 5। ठीक है, 15/2 4 दूनी 8, ये माइनस का गुणा करने पे आएगा, कितना हो जाएगा, 5 को 20, 5 × 9 5, 5 2 7 14 25 70 होता है। अब ये हो जाएगा, देखो 15/2, ये 70 में से 8 जाएगा, बचेगा 62। कितना बचेगा, 62। इसको कैंसिल कर दीजिए, 31 हो जाएगा। 15 × 31, तो 15 × 9 15, 15 और 31 का गुणा करा लीजिए। 15 तो यहाँ 45, यहाँ से लेकर आया था 46 हो जाएगा। यहाँ पे साइन माइनस का रहेगा, क्यों, क्योंककि बड़ी संख्या से जब घटाएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो यहाँ भी माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ भी माइनस साइन आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो यानी -465 होगा इस क्वेश्चन का 15 पदों का योगफल। इस क्वेश्चन का जो है 525 होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है वो चीज़ हम लिख दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद में पूछता है कि क्या पूछा जा रहा है, फिर से एक बार बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोला जा रहा है, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, जो कि लिखा हुआ है, लिख दिए ऑलरेडी पहले से। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 यानी S1 ज्ञात कीजिए। फिर क्या कहा जा रहा है, कई क्वेश्चन इसमें बन जा रहे हैं, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, यानी प्रथम 2 पदों का योग क्या है, यानी S2। फिर देखो इसमें ये बोला गया है, ये S1 S2 में कंफ्यूज ना होना, यहाँ प्रथम 2 पदों का योग बोला जा रहा है, ये डायरेक्ट यानी S1 पूछा जा रहा है, यानी कहने का मतलब यानी की जगह पे 1 रख दो तो S1 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है, प्रथम 2 पदों का योग जो कि S2 निकालना है। फिर कहा जा रहा है क्वेश्चन में दूसरा पद क्या है, यानी A2। हम लोग पद ऐसे तो मानते हैं, A1 पहला पद या A भी लिखा जाता है कहीं कहीं, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4 एंड सो एंड, nवां पद AN लिखते हैं। फिर क्या बोला जा रहा है, इसी प्रकार तीसरे यानी तीसरा पद और 10वें यानी 10वां पद और
nवें पद ज्ञात कीजिए, यानी nवें पद भी ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ये फार्मूला जो हमने लिख दिया है, तो एक फार्मूला ये ऐड कर लीजिए। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक आध क्वेश्चन हो जाते हैं, तो हम लोग जो पद निकालना होता है और योगफल केवल दिया होता है n टर्म्स, तो हम लोग इससे पद निकाले जा सकते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, अगर पहला पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। यहाँ एक कंडीशन भी डाल लीजिए, n ग्रेटर आर इक्वल टू 2। n की वैल्यू कहाँ से रखना है, 2 के बराबर या 2 से ज़्यादा, ठीक है। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना। अब देखो, हम ये तो निकाल सकते हैं, बस ये S2 मतलब n इक्वल टू 2 भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे रख सकते हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे योगफल बोला गया और ये योगफल ऑलरेडी दिया भी है, तो हम लोग यहाँ पे n की जगह पे 1 रख सकते हो, n की जगह पे 2 भी रख सकते हो, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखेंगे, जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, S1 इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3, ये S1 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जब n इक्वल टू 2 रखेंगे, n इक्वल टू क्या रखेंगे, 2, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इन समीकरण 1 में, ठीक है। यहाँ भी समीकरण 1 डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, S2 बराबर 4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 माइनस, यानी कि जगह पे 2 रख रहे हैं ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 8 माइनस 4, यानी कितना आ जाएगा 4, यानी S2 भी निकल आया, S2 भी निकल आया, ठीक है। अब क्या निकालना है, हम लोगों को A2 निकालना है, A3 निकालना है और A10 निकालना है। तो S2 आया 4, S1 आया 3, तो A2 क्या लिखोगे, A2 यहाँ से देखो हमने लिख भी दिया है, S2 माइनस S1, तो यहाँ देख लीजिए A2 क्या हो जाएगा, A2 बराबर फार्मूले से S2 माइनस S1, S2 पता हो गया है कितना 4, माइनस S1 कितना है 3, तो क्या आ जाएगा A2 1, A2 आ गया आपका 1, A2 क्या आ गया 1, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या निकालना है, A3 देख लो, A3 क्या हो जाएगा, यहाँ अगर n इक्वल टू 3 रखेंगे तो A3 बराबर हो जाएगा S3 माइनस S2, 3 माइनस 1 करेंगे तो S2 आ जाएगा, तो A3 बन जाएगा सूत्र आपका S3 माइनस S2, ठीक है। तो यहाँ S3 हम लोगों को ज्ञात है, नहीं ज्ञात है, तो S3 निकाल सकते हो। n इक्वल टू जब 3 रखेंगे, यहाँ पे ही देखो n इक्वल टू जब 3 रखेंगे तो S3 निकाल लीजिए, S3 क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3 रखेंगे, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 3 12, 3 3 का 9, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 9 3 12, तो हो जाएगा 3, ठीक है, यानी S3 आ गया आपका 3। अब इसमें पुटअप कर दो, तो A3 बराबर 3 माइनस S2 तो निकल आया, कितना आया था 4, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, यानी जो तीसरा पद रहेगा इस श्रेणी का माइनस का 1 रहेगा, ठीक है। अब 10वां पद निकालना है, तो A10 बराबर क्या लिखेंगे सूत्र से, n इक्वल टू 10 रखेंगे, तो यानी S10 माइनस S9। अच्छा, S10 भी नहीं पता है ना S9 पता है, S10 देख लो कैसे निकालेंगे, S10 जब n इक्वल टू यहाँ पे देख लीजिए n इक्वल टू रखेंगे जब क्या 10, तो n इक्वल टू जब 10 रखेंगे तो 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 40 माइनस 100, कितना हो जाएगा माइनस का 60, ठीक है। तो यानी S10 हो जाएगा माइनस का 60, और n इक्वल टू जब हम रखेंगे 9, n इक्वल टू 9 रखेंगे, इसी में रख रहे हैं, ठीक है। n इक्वल टू जब 9 रखेंगे तो S9 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 81, ठीक है। यहाँ देखिए 11 में से 6 जाएगा बचेगा 5, ठीक है, 7 में से 3 जाएगा बचेगा 4, यानी माइनस का 45 बचेगा 9वां पद, 9 पदों का योगफल। तो 10 पदों का योगफल है जो ना माइनस 60, यानी S10 आया था माइनस 60, और S9 कितना है माइनस का 45, लेकिन माइनस ऑलरेडी से लगा है तो प्लस लगा देंगे। अब देखो 45, 5 50 और 10 60, यानी कितना बचेगा 15 माइनस का,
यानी A10 जो आएगा माइनस का 15 आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब एक लास्ट टर्म बचा है nवां पद हम लोगों को ज्ञात करना है। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए भाई, nवां पद ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होना चाहिए, an बराबर क्या लिखेंगे, Sn माइनस 1। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ n पदों का योगफल माइनस n माइनस 1 पदों का योगफल। तो यहीं से निकालेंगे। Sn तो दिया था, Sn कितना दिया था, 4n माइनस n स्क्वायर, ये n पदों का योगफल। n माइनस 1 पदों का योगफल क्या निकालोगे, n के जगह पे रिप्लेस कर दो n माइनस 1, जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ वहाँ n माइनस 1 रख दीजिए। तो Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 4n माइनस गुणा भी करा ले रहे हैं, माइनस इसका ओपन करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस का 2n। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। 4n माइनस 4 ये माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 ये प्लस 2n हो जाएगा। ठीक है, 4n और 2n कितना हो जाएगा, 6n। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस n स्क्वायर, 4 और 1 जुड़ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 5, ये आएगा n माइनस 1 यानी Sn माइनस 1। ठीक है, आप इसमें रख देंगे तो Sn तो हमको पहले से पता था 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1 ये आया है, माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं, 6n माइनस n स्क्वायर माइनस का 5। ठीक है, तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n माइनस माइनस हो जाएगा प्लस n स्क्वायर प्लस 5। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दो, n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4n में से 6n जाएगा, बचेगा आपका माइनस 2n और प्लस 5 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका nवां पद। बस यही हम लोगों को निकालना था। ठीक है, समझ में आया चीज़। एक प्रकार से ये भी कह सकते हो, जो हम लोग पद निकालते हैं तो यानी n पदों का योगफल माइनस n माइनस 1 पदों का योगफल, यानी जस्ट उसके पहले एक पद कम करके उनका योगफल माइनस करते हैं, तब हम लोग nवां पद लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ निकाले थे क्या, A2 निकाले थे, A2 यानी A3 निकाले थे, तो क्या किए थे, 3 पदों का योगफल माइनस 2 पदों का योगफल। A3 निकाले हैं तो इन 3 पदों का योगफल, जो पद निकाल रहे हैं टोटल पदों का योगफल, जैसे तीसरा पद निकाल रहे थे तो 3 पदों का योगफल, फिर माइनस कर देंगे 2 पदों का योगफल। ठीक है, वही आपका A3 हो जाएगा। ऐसे हम लोग S10 निकाले थे तो वहाँ पे 10 पदों का योगफल, फिर माइनस कर देंगे 9 पदों का योगफल। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, मान के चलो 1 2 3 एंड सो एंड n तक दिया हुआ। ठीक है, और nवां पद हम लोग यानी n पदों का योगफल क्या लिखते हैं, इसका आएगा n/2 n प्लस 1 आएगा, n/2 n प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो ये जब Sn इज इक्वल टू आया यानी n/2 n प्लस 1, तो ये जगह 1 रख दो जैसे यहाँ पे रखे थे, फिर n की जगह पे 2 रख दो, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। यानी n की जगह पे जब 1 रखेंगे तो प्रथम 1 पदों का योगफल यानी 1 पद का योगफल, फिर n इक्वल टू 2 रखें तो प्रथम 2 पदों का योगफल, फिर n इक्वल टू 3 रखें प्रथम 3 पदों का योगफल। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे n की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं, यहाँ पे योगफल निकलते जा रहे हैं। अच्छा, पद जैसे निकालना तो ये वाला फार्मूला बस अप्लाई कर दीजिए, ये फार्मूला एक थोड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोगों का जो 12 है ये दिया गया है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। किससे विभाज्य हैं? 6 से विभाज्य हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिएगा, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग। अच्छा, यहाँ पे ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, ये वर्ड तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बोला जाए धन पूर्णांकों, यानी धन पूर्णांक हम लोग कौन से लिखते हैं, वैसे पूर्णांक लिखते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड सो एंड, और माइनस भी यानी प्लस माइनस दोनों रहते हैं, प्लस माइनस प्लस ऐसे रखते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हो। अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो इस साइड लिखते हैं -1 -2 और -3 एंड सो एंड। ठीक है, ऐसे हम लोग पूर्णांक लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है धन पूर्णांक, तो हम लोग 0 को भी हटा देंगे, फिर लिखेंगे 1 से। कहाँ से लिखेंगे? 1 से। कौन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो एंड, बहुत सारे टर्म्स होंगे। लेकिन बोला जा रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, यानी ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, यानी n कितना यहाँ दिया है? n दिया है 40, तो हम लोग 40 यानी n की जगह पे 40 रखेंगे, और क्या
40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, यानी S40 ज्ञात करना है, S40 ज्ञात करना है। और जो कि दिया गया जो कि 6 से विभाज्य है, हमने धन पूर्णांक लिख दिया है, लेकिन आगे 40 कितने पद लिखें यानी तो उनका योग, यानी हम लोग अब यह 40 पद लिखें फिर उनको जोड़ें तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं, हम फार्मूले की प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे बोला है 6 से विभाज्य है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जाए 6 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो मान लीजिए क्या है, डी है, यानी सर्वांतर माना जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब हम लोग अगर 40 यानी अगर n पदों का योगफल क्या लिखते हैं, फार्मूले से n/2 2a + n-1d। अच्छा, यहाँ पे पूछा जा रहा है 40 पदों का योगफल, तो यानी S40 बराबर हो जाएगा 40/2, यानी n की जगह पे रख दे रहे हैं 2a 40 - 1 फिर d। लेकिन यहाँ तो इतना तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे a और d की ज़रूरत है, a और d की ज़रूरत है। तो a और d कहाँ से मिलेगा हमको, a और d कहाँ से मिलेगा, इन्हीं से मिलेगा, इन संख्याओं से मिलेगा। जो भी ये क्वेश्चन बोला है धन पूर्णांकों का योग, तो धन पूर्णांक हमने लिख दिया, लेकिन ये कंडीशन ये जो 6 से विभाज्य हैं। तो अब क्या किया जाएगा, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 6 से, यानी यही तो 6 ही तो विभाज्य होगा, और तो ये टर्म छोटे हैं, तो कहाँ पूर्णतः विभाज्य होंगे। ठीक है, तो 6 विभाज्य हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर क्या लिखोगे, 6 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, फिर 18 हो जाएगा। बस ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमको ए पता हो गया, डी तो दिया ही था, सॉरी डी हम बोल गए थे कि निकालना नहीं, डी तो ऑलरेडी पहले से पता भी है। वैसे भी यहाँ चेक भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था ना 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य हैं, तो ये वाले जो हैं 1 2 3 4 5 जो है इनको हम स्किप कर देंगे। यहाँ पे ये बताए थे ये धन पूर्णांक लिखे जाते हैं इस तरीके से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 6 होगा, फिर ये 7 8 9 10 11 नहीं होगा, फिर डायरेक्ट 12 आ जाएगा, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इन 40 पदों का योगफल ज्ञात करना, ना कि इन 40 पदों का योगफल ज्ञात करना था। ठीक है, तो 6 12 18, तो यानी ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 6, डी ऑलरेडी से दिया था, वैसे मान भी लेते, जिससे क्वेश्चन कहा जाए कि इससे विभाज्य है तो वही डी आप मान लीजिएगा। अगर निकालना भी चाह रहे हो तो हो जाएगा 6, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो प्रथम पद अगर ज्ञात हो जाए तो डी उसको मान लेते हैं जिससे वो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इससे विभाज्य है, तो आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। अगर नहीं चाह रहे हो तो नहीं निकाल सकते हो, तो यानी अगर दूसरा टर्म्स भी निकालना पड़ेगा तो थोड़ा वहाँ भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लिया जाता वही जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जिसे यहाँ पे बोला गया जो 6 से विभाज्य तो वही डी होगा। अब यहाँ रख दीजिए ए और डी की वैल्यू हो जाएगा क्वेश्चन 2 × ए की जगह पे 6 रखेंगे, ये हो जाएगा 39, डी की जगह पे 6 रखा, गुणे का साइन है ये डॉट, मतलब ये कैंसिल कर दीजिए, हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये हो जाएगा कितना 55 और हो जाएगा 6 × 18 और 18 और क्या बोलते हैं 5, कितना हो जाएगा 23, 234। अब 20 और ये कितना 12 और 234 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 3 1 4 246। 246 का गुणा करेंगे, 0 से तो नहीं हो जाएगा 0, 6 दूनी हो जाएगा 12, हासिल आएगा 1, 4 दूनी 8, 1 हो जाएगा 9 और 2 दूनी 4, यानी 4920 आएगा, 4920 आएगा 40 पदों का योगफल। ठीक है, तो ये 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 भी साथ ही में देख लीजिए, क्योंकि सेम ही जैसा लग रहा है तो आप लोग कर भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोला जा रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, यानी n बराबर यहाँ दिया है 15 और d बराबर दिया है 8। ठीक है, d बराबर दिया है 8, तो ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रथम यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। गुणजों का मतलब ये हुआ, गुणजों का मतलब ये हुआ कि अगर मान चलो 2 × 4 लिख दिया जाए कितना हो जाएगा 8, 2 × 4 लिखा जाए तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 4 × 2 लिखो तब भी क्या लिखा जाएगा 8 ही लिखा जाएगा। लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे 18 के गुणज क्या लिखेंगे, ये तो नहीं होंगे क्योंकि ये तो 8 ही आ रहा है, तो हम लोग 8
रहेगा, यानी 8 इंटू 1 करेंगे तो 8 ही आएगा। फिर 8 गुणे 2 है ना, 8 गुणे 2 करो, या फिर 8 गुणे 2 करो तभी तो 16, या डायरेक्ट 16 लिख दो। फिर क्या लिखोगे 24, फिर 32, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं। 8 के गुणज बोला गया है तो 8 के गुणज हम लोग 8 रहेगा, फिर हो जाएगा 16, यानी 8 दूनी 16, फिर 8 त्रिक 24, 8 गुणे 3 करेंगे तब भी 24, मतलब 8 तो उसका रहेगा ही गुणज 3 का, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर गुणज 1 जो हो जाएगा 8 का गुणज हो जाएगा तो यानी 1 इंटू यानी पहला पद हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है 8 के गुणज लिखना है। यही क्वेश्चन में बोला है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग याद करना है। तो ये हो जाएगा पहला पद 8, फिर 16 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, फिर 32। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया जो 6 से विभाज्य है, तो कहाँ से स्टार्ट, पूर्णांक तो पूरे लिख दिए थे, फिर स्टार्ट कहाँ से किए थे 6 से, जो कि 6 से विभाज्य है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रथम पद a बराबर 8 और d बराबर, यानी दोनों सेम में दिए गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, d भी आपका 8 ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे भी निकाल सकते हो, 16 में से 8 जाएगा तो 8 ही आएगा। तो nवां पद वाला फार्मूला लगाएंगे, n पदों का योगफल वाला, तो n/2 यानी n की जगह पे रखना है 15, ठीक है। 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8, तो हो जाएगा 15/2, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 8 16 प्लस 14 गुणे 8, तो कितना हो जाएगा 15/2, 16 और ये हो जाएगा कितना 8 चौक 32, 3 आएगा, 8 9 8 3 11 112, ठीक है। अब देखो 15/2, 16 और 12 जोड़ दीजिए 112, तो 6 2 हो जाएगा 8 और 1 2 और 1 128, काट दीजिए 6 4 64 हो जाएगा। 15 गुणे 64 गुणा करा दीजिए, 15 30 या 45 चौको 60, हासिल आएगा 6 और 15 छक्का कितना हो जाएगा, 15 30 या 45 चौको 60, 75 छक्का 90 है ना, 90 हो जाएगा, और 6 कितना 96 960, यानी 15 पदों का योगफल जो होगा, जो 8 के गुणज होंगे वो होगा 960, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 और देख लीजिए, उसके बाद में और क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोला जा रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो 0 और 50 के बीच की संख्या लेना है, और कौन सी लेना है, ये वर्ड और ये वर्ड दो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, ना दी दिया है, किससे विभाज्य कुछ नहीं दिया गया, बस एक दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो 0 और 50 के बीच में लेना है संख्याएं, और एक तो कौन सी संख्या लेना है, विषम संख्या लेना है। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1 3 5 7 9 एंड सो एंड, ये विषम संख्याएं होती हैं। और सम संख्या है 0 2 4, ठीक है, ऐसे लेते हैं। और तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 0 50 के बीच की संख्या लेना है, वो भी विषम लेना है, 0 लेना नहीं है क्योंकि 0 वैसे भी सम संख्या है, उसकी ज़रूरत भी नहीं लेने की, लेकिन इसके बीच में लेना है 0 और 50 के बीच में। तो क्या आएगा 1 आएगा, फिर क्या आएगा 3 आएगा, 2 नहीं होगा क्योंकि वो सम संख्या है, एंड सो एंड। अब पीछे से देख लीजिए, पीछे से भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे से क्या हो जाएगा 49 है ना, 49 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा, एंड सो एंड। आगे भी टर्म्स होंगे, लेकिन बस हमको ज़रूरत कितनी है, यहीं से हम लोग लिख देंगे। तो ये बना लेते हैं 1 3 5 एंड सो एंड, कहाँ तक लेना है 49 तक। बस यही संख्याएं होंगी 0 50 के बीच में जो विषम संख्या होंगी, ठीक है। तो यहाँ यानी बोला जा रहा है विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, जो संख्या है इनका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए अब आसान हो गया, a बराबर 1, d बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, यहाँ से भी घटा सकते हो, 5 में से 3 जाएगा तब भी 2 आएगा। जितने भी नंबर से दिए होंगे पिछले वाले नंबर से पहला वाला नंबर घटाएंगे तो वही आएगा जो d यहाँ निकल के आ रहा है। तो ये हो जाएगा सर्वांतर, प्रथम पद आपका a यानी 1 हो जाएगा। तो हम लोग अब यहाँ बात एक ये दिक्कत है कि कितने पद हैं, हालांकि लास्ट वाला टर्म तो 49 है, लेकिन ये 49 पद नहीं यहाँ बोले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग भाई पहले तो यन निकाल लें, यन निकाल लें, यन निकाल लें, तब काम बन जाएगा, क्योंकि हमको निकालना है
इनके बीच जितने पद होंगे यानी n मान लेते हैं n पद होंगे तो यानी n पदों का योगफल निकालना एक तरीके से 2a + n - 1d। a तो पता हो गया, d पता हो गया, लेकिन n नहीं पता है, n नहीं पता है। अब भाई 1 3 5 या फिर काउंट करके लिखो, काउंट भी कर सकते हो, ये छोटी संख्या है मतलब ज़्यादा नंबर्स नहीं है तो काउंट भी कर सकते हो, लेकिन इतना समय है नहीं। तो हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो प्रथम पद दिया था, d निकाल लिया था, और लास्ट टर्म यल या an जो लिखते हैं हम लोग तो 49 है। इसके आगे तो कोई नंबर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था 0 और 50 के बीच में विषम संख्या लेनी है, तो ये लास्ट टर्म्स रहेगा। तो an बराबर दिया है कितना, 49 दिया, यहाँ से काम बन जाएगा। और ये फार्मूला हम लोग अंतिम पद वाला फार्मूला लगा देंगे, अंतिम पद वाला फार्मूला लगा देंगे। अंतिम पद वाला फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 a + l लिखो या an लिखो, ब्रैकेट में लिख देना है। कहीं कहीं पे l लिखा जाता है, कहीं पे an लिखा जाता है, और कहीं बुक में NCERT बुक में शायद am से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ये मान रहे हैं कि an जो होगा तो लास्ट टर्म मानते हैं बस, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला ये इसलिए नहीं अप्लाई करेंगे, जब हमको इतना काम दे दिया गया है कि n भी निकालो तो हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगाएंगे और फाइंड आउट कर लेंगे इसका योगफल। तो l = और यानी जो है लास्ट टर्म्स हमको पता है, तो nवां पद वाला फार्मूला लगाएंगे a + n - 1d। प्रथम nवां पद क्या लिखते हैं, an = a + n - 1d। an दिया है 49, a कितना निकाल लिए थे 1 + n नहीं पता है वही निकालना है, d की जगह पे रखेंगे 2। तो देखो 49 1 + 2n माइनस क्या हो जाएगा 2, तो 49 2 में से 1 जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 बचेगा, प्लस 2n, 1 को इस साइड भेज दो तो 50 हो जाएगा बराबर 2n। 2 गुणे में है, इसके अपान में आ जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा बच्चा 25, ठीक है। n बराबर हो जाएगा 25। जब n बराबर 25 आ गया तो यहाँ पे यानी 25 पद होंगे। कितने पद होंगे, 1 से लेकर 49 के बीच में, जो विषम संख्याओं के बीच में 25 पद होंगे। तो यस 25 बराबर लिखेंगे 25/2, ठीक है। a पता है 1 प्लस nवां पद भी पता है, यानी लास्ट टर्म भी पता है 49, बस आ गया आंसर। 25/2 हो जाएगा 50, ये कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25 ही आएगा, यानी 25 × 25 कितना हो जाएगा 625। फिर से एक बार बता दे रहे हैं वर्ग कैसे करते हैं। देखो कोई भी 2 अंक दिए हों उनका वर्ग कैसे होता है, एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। देखो हम इन टर्म्स का गुणा करते हैं, 5 का 5 से गुणा करेंगे हो जाएगा 25 हासिल आएगा 2 लिख लीजिए। फिर इन्हीं 2 टर्म्स को जोड़ते हैं, क्या यहाँ गुणा किया फिर जोड़ते हैं, 5 5 10, फिर गुणा करते हैं इससे 6 से, 10 का 60, 2 से जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 62, फिर हासिल कितना आएगा 6, ठीक है 6 लिख लेते हैं। अब इनका गुणा कर देते हैं, 6 4 36, 36 6 कितना हो जाएगा, 36 6 कितना हो जाएगा, 36 6 हो जाएगा 42, तो 42 और 25 से 65 हो जाएगा। इसे 25 का बता दे रहे हैं, 25 का देख लो। इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हासिल आएगा 2, इनका गुणा किया, फिर इन्हीं का जोड़ देते हैं, जोड़ देना 5 5 10, फिर इसके साथ में गुणा करते हैं, 10 दूना 20 और 2 22 हासिल कितना है, फिर 2 बचा, 2 दूना इनका गुणा कर देते हैं 4 4 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। ये ट्रिक ऐसे आसान रहता है किसी भी 2 संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं, जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।